अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बुध 10 फरवरी सन 2021 EVS 2 में सबक नंबर 18 अवामी फलाह व बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतज़ाम, ये सबक हम कल शुरू कर चुके हैं। और इस सबक में हमने देखा कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने किन किन हुकूमतों से जंग की और उनकी नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों के साथ एक तवील अरसे तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और उसके लिए उन्होंने फिर उसके बाद आज़ाद हिंदवी स्वराज उन्होंने कायम किया। अब अपनी उमूर हुकूमत को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए शिवाजी महाराज ने जो है अष्ट प्रधान मंडल की जो है तश्कील की। इस अष्ट प्रधान मंडल में उनके 8 वज़रा थे जिनके नाम, ओहदे और फ़राइज़ किताब में दिए हुए हैं। कल हमने इस पर ही मालूमात हासिल की थी। आगे आज हम देखने वाले हैं सफ़ा नंबर 71 पर किस तरीके से शिवाजी महाराज ने माहौलियात की हिफाजत के लिए कौन कौन से काम किए। कुदरत के पैदा करदा तमाम अज्जा, ज़मीन, हवा, बारिश, दरिया, समंदर, चश्मे, जंगल, छोटे बड़े जानदार, परिंदे, सूरज की रोशनी, चाँद की रोशनी वगैरह से ही इंसान के आसपास का माहौल बनता है। उसी को कुदरती माहौलियात कहते हैं। इस माहौलियात का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना इंसान के लिए बेहतर होता है। माहौलियात के ये अज्जा ज़ाय ना हो, इस बात का शिवाजी महाराज ने बतौर ख़ास ख्याल रखा था। अपनी सल्तनत के जंगलात को लोग तबाह बर्बाद ना करें, इस बात पर भी शिवाजी महाराज ने बड़ी तवज्जो दी थी। मसलन बहरी बेड़े के लिए दरकार छोटी बड़ी कश्तियाँ, जहाज़, तख्ते और मस्तूल वगैरह बनाने पड़ते थे। उनके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी। इस ज़माने शिवाजी महाराज ने कई तरह के अहकामात सादिर किए थे। हमें इस बात का अंदाज़ा उनके हुक्मनामे से होता है। उन्होंने हुक्म दे रखा था कि सिर्फ सागवान ही के दरख्त काटे जाएं। ज़्यादा सागवान की ज़रूरत हो तो उसे गैर मुल्कों से ख़रीदा जाए, लेकिन किसी भी हालत में आम, कटहल वगैरह के दरख्तों को ना काटा जाए। ये दरख्त 1-2 साल में नहीं बढ़ते हैं। रियाया उन दरख्तों को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाती है। उन्हें तोड़कर रियाया को दुख ना पहुंचाया जाए। अगर कोई दरख्त बिल्कुल ही नाकारा और कमज़ोर हो तो उस दरख्त के मालिक को नकद रकम देकर उसे मुतमईन करने के बाद ही दरख्त काटा जाए। इसे हमेशा जहन में रखें। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को समझाने के लिए और माहौलियात को तबाह व बर्बाद होने से बचाने के लिए हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। पानी का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने स्वराज के हर गांव में छोटे बड़े बंद बांधकर लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया करवाया था। उसी के साथ उन बंद से नहरें निकालकर ज़राअत के लिए पानी मुहैया करवाया था। इसलिए स्वराज में ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा हुआ। स्वराज की रियाया को कभी कहत की शिद्दत का एहसास नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के ज़माने में किलों में बस्ती बसाकर आबाद होने वाली रियाया की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी। वहाँ पानी का इंतज़ाम करने के ताल्लुक़ से शिवाजी महाराज को बड़ी फ़िक्र हुआ करती थी। किले के तामीर से पहले ही उस जगह वाफिर मकदार में पानी दस्तयाब होगा या नहीं, इस बात का मुआयना किया जाता था। ऐसी कई जगह अगर पानी ना होता तो बारिश से पहले ही वहाँ तालाब खुदवाए जाते और पानी की टंकियाँ बनाकर उनमें बारिश के पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। ये जमाशुदा पानी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। पानी के इस इंतज़ाम की वजह से किले में रहने वाले लोगों को और स्वराज के अवाम को कहत के ज़माने भी पानी की किल्लत महसूस नहीं होती थी। यहाँ देखिए, इस तस्वीर में बताया गया है कि किस तरीके से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिवाजी महाराज ने अहकामात जारी किए थे। हाँ, ख़ासकर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यानी क्या बच्चों, कि जो चीज़ें हमें कुदरत से मिलती है, जैसी ज़मीन, हवा, बारिश, दरिया, चश्मे, ठीक है, तो उन चीज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करना, जंगलात की चीज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि अपने बहरी बेड़े के लिए भी अगर शिवाजी महाराज को लकड़ियों की ज़रूरत होती थी तो उन्होंने इस बात पर ख़ास अहकामात जारी किए थे कि लकड़ी सिर्फ सागवान के दरख्त की ही काटी जाए, फलों के दरख्तों की ना काटी जाए, क्योंकि अवाम उन्हें अपने बच्चों की तरह परवरिश करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अगर और भी ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत है तो उसे गैर मुल्क से, दूसरे मुल्क से मंगवाया जाए। यानी इस तरीके की ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जैसे जंगलात को बचाने की बातें,
اس لیے تاکہ ماحول کا جو ہے تحفظ برقرار رہے، ماحول میں توازن برقرار رہے۔ اسی کے ساتھ جب پانی کے انتظام کے لیے شیواجی مہاراج نے ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے بند باندھ کر لوگوں کے پینے کا پانی مہیا کروایا، خاص خیال رکھا کہ بند اور نہریں نکال کر زراعت کے لیے بھی پانی ملے۔ سوراج کے زمانے میں کبھی بھی زرعی پیداوار جو ہے کم نہ ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، بڑھی، یہاں تک کہ قحط کی شدت کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے شیواجی مہاراج کے زمانے میں قلعوں کے اندر بھی بستیاں بسی ہوا کرتی تھی۔ قلعوں کے اندر بھی رہنے والے جو رعایا ہے انہیں وافر مقدار میں پانی ملے، اس کی شیواجی مہاراج کو بڑی فکر ہوا کرتی تھی، اور وہ قلعے کی تعمیر سے پہلے ہی اس جگہ کا جا کر معائنہ کرتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ سال بھر وہاں رہنے والوں کو پانی دستیاب ہوگا یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو برسات سے پہلے ہی وہاں تالاب کھدوائے جاتے تھے، پانی کی بڑی بڑی ٹنکیاں بنائی جاتی تھیں، اور بارش کے پانی کا ذخیرہ کر کے اس پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ سال بھر استعمال کیا جاتا تھا۔ پانی کے اس انتظام کی وجہ سے قلعے میں رہنے والے لوگوں کو بھی سوراج کے زمانے میں کبھی، قحط کے زمانے میں بھی کبھی پانی کی قلت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے اس تصویر میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے شیواجی مہاراج نے بند باندھ کر اور نہریں نکال کر زراعت اور پینے کے پانی کا انتظام کیا۔ اس سبق میں بچوں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے شیواجی مہاراج نے صرف ناانصافی کرنے والی دشمنوں سے ہی مقابلہ نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے ہندوی سوراج قائم کیا تو اپنی رعایا کے لیے بھی انہوں نے چھوٹی بڑی باتوں کا بہت باریک بینی سے جو ہے خیال رکھا اور ان کی ہر ضرورت پوری کی۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھے ہیں، انشاءاللہ 3rd پارٹ ہم کل سیکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیے، اللہ حافظ۔